आज देश के विकास के लिए सबसे ज़रूरी है इंडियन एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बनाने की। आज आवश्यकता है तो अवधारणाओं पर आधारित शिक्षा की। प्रैक्टिकल एंड एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट अधिक होने चाहिए जो कि स्टूडेंट को एक्सपेरिमेंट और स्टार्टअप करने से जोड़ सके। अमेरिका में पूरी तरह से डिजिटल पढ़ाई, लैपटॉप पर होमवर्क, और हमारे यहाँ तो बच्चों के वजन से ज़्यादा उसके बस्ते का वजन होता है। अमेरिका जैसे विकसित देशों में एक क्लास में 30 से ज़्यादा बच्चे होते ही नहीं हैं, और हमारे यहाँ तो 50-60 बच्चे एक क्लास में ठूस ठूस के भरे जाते हैं। अमेरिका में बहुत ही छोटी उम्र में बच्चों को आत्मनिर्भर बना दिया जाता है, और हमारे यहाँ कक्षा 10वीं से ही सुबह का पूरा दिन स्कूल में बिताता है और शाम को IITian बनने की फैक्ट्री में। अमेरिका में माता पिता IIT और UPSC के अलावा बहुत कुछ जानते हैं। वहाँ जिसे पेंटिंग करने का शौक़ होता है वो पेंटिंग करता है। यहाँ जिस बच्चे को पेंटिंग करने का शौक़ होता है वो IIT करता है। पैसा तभी कमा पाएंगे जब आपको वो काम करने में मज़ा आए। एक बड़े नौकर बनने से अच्छा है एक छोटे मालिक बन जाओ। यहाँ तो नींव ही कमज़ोर है, इमारत क्या खाक टिकेगी। भारत के आज के एजुकेशन सिस्टम लॉर्ड मैकाले की देन है। उस समय अंग्रेज भारतीयों को ये रटने वाले विषय पढ़ाकर क्लर्क आदि छोटी मोटी नौकरियों के लिए तैयार करते थे, क्योंकि ब्रिटेन से लोगों का लाना बहुत महंगा साबित होता था। उस समय से हिस्ट्री, आर्ट्स, साइकोलॉजी जैसे तमाम विषय मुख्य भूमिका से अलग हो गए, और आज भी लोग इन विषयों को नहीं लेते और न ही माता पिता लेने देते हैं। यही शिक्षा प्रणाली आज तक चलती आ रही है और लोगों की सोच आगे ही नहीं बढ़ पा रही है। हमारे एजुकेशन सिस्टम की कुछ कमियां हैं जो उसे गर्त में धकेल रही है। यहाँ एजुकेशन सिस्टम असफलताओं से सीखना और पहल करना नहीं सिखाता। यहाँ एजुकेशन सिस्टम बच्चों को सोचना और तर्क करना नहीं सिखाता। यहाँ एजुकेशन सिस्टम बच्चों के अंदर टैलेंट और स्किल्स जैसी योग्यताओं को पनपने ही नहीं देता। यहाँ एजुकेशन सिस्टम उन्हें प्रश्न पूछने की आज़ादी ही नहीं देता। अब जानते हैं कि शिक्षा प्रणाली में क्या बदलाव होने चाहिए। स्वतंत्रता के समय सूचनाओं का ट्रांजैक्शन बहुत महंगा था। उस समय याददाश्त पर आधारित शिक्षा की आवश्यकता थी, और उस समय शिक्षा में याददाश्त का बहुत अधिक महत्व था। इस कारण उस समय याददाश्त पर आधारित शिक्षा तंत्र विकसित हुआ। बच्चों को प्रश्नों को याद करना होता था और लिखने पर उन्हें अधिक अंक मिलते थे। उस समय जो व्यक्ति ज़्यादा जल्दी और तेज़ी से याद कर सकता था वह सफल माना जाता था। वर्तमान में इंफॉर्मेशन भेजना बहुत सस्ता है और आसान भी है। इस इंटरनेट के ज़माने में सूचनाओं का लेन देन काफ़ी फास्ट कर दिया गया है। आज के इस इंटरनेट के ज़माने में पुरानी याददाश्त पर डिपेंड नॉलेज खत्म हो चुका है। आज आवश्यकता है तो बुद्धि पर आधारित शिक्षा की, क्योंकि बुद्धि पर आधारित शिक्षा अवधारणाओं पर आधारित होती है। आज सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए शिक्षा को विकसित किया जाना चाहिए, और ऐसा एजुकेशन सिस्टम विकसित किया जाना चाहिए जो याददाश्त की जगह बुद्धि पर आधारित हो। जितने भी विकसित देश हैं सभी ने शिक्षा में नए एवं मौलिक मूल्यों फंडामेंटल वैल्यू का विकसित कर दिया है। विकसित देशों में बच्चों को रटाया नहीं जाता, बल्कि परीक्षा में बच्चों को किताबों से लिखने की छूट दी जाती है, क्योंकि वे बच्चों को कॉन्टेक्स्टलेस शिक्षा नहीं देते, बल्कि बुक्स नॉलेज से अलग शिक्षा जो अवधारणाओं पर आधारित होती है ऐसी शिक्षा देते हैं। विकसित देशों में लॉजिकल, प्रैक्टिकल एंड एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट पर आधारित शिक्षा दी जाती है। आज भी इंडियन एजुकेशन सिस्टम में मेमोरी को लॉजिक की जगह दी जाती है। आप किसी भी KG के छात्र से कोई भी पोयम बोलने के लिए कहोगे तो वह बहुत ही जल्दी कविता आपको सुना देगा, किंतु अगर आप उसका अर्थ जानना चाहोगे तो बहुत ही कम छात्र उसका अर्थ बता पाएंगे। बच्चे ही क्यों, हम लोगों में से बहुत कम को KG शब्द का अर्थ मालूम होगा, लेकिन ये शब्द हर पढ़े लिखे और अनपढ़ माता पिता की जुबान पर रहता है। आपको अकबर और अशोक का एनालिसिस नहीं मालूम तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको उनका जन्म दिनांक और उनके जीवन काल की महत्वपूर्ण दिनांक आपको याद होनी चाहिए, तभी आप इतिहास के विद्वान माने जाएंगे। नैतिक शिक्षा का अभाव हमारे एजुकेशन सिस्टम की सबसे बड़ी कमजोर कड़ी है। बगैर नैतिक शिक्षा के हमारी शिक्षा एक गुनाह के समान है। हम कितने ही
इंजीनियर, डॉक्टर एवं वैज्ञानिक पैदा कर ले, लेकिन बगैर नैतिक शिक्षा के ये सभी भस्मासुर साबित होंगे, जो अपने देश और कौम को भ्रष्टाचार के सागर में डुबा देंगे। आज जरूरत है तो सिर्फ एजुकेशन सिस्टम में बदलाव लाने की, ताकि हमारा देश तेजी से विकास कर सके और स्टूडेंट का फ्यूचर सुनिश्चित किया जा सके।